फिक्राबाद की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फाइल। राहुल गांधी ने आज वो एटम बम फोड़ दिया जिसकी चर्चा वो पिछले कुछ दिनों से लगातार कर रहे थे। दोपहर बाद उनके लेटेस्ट आरोपों ने देश की सियासत में नया भूचाल ला दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पर ठीक उसी तरह एक प्रेजेंटेशन दिया जैसे क्लासरूम में छात्रों को किसी विषय पर दिया जाता है। विमर्श देश भर में चल रहा है। वोट चोरी के इल्जाम पर उन्होंने 1 घंटा 11 मिनट तक 22 पन्नों का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल गांधी चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरने के लिए पूरे होमवर्क और सबूतों के साथ आए। उन्होंने कहा कि यह सबूत जुटाने में 6 महीने लगे। 7 फीट तक ऊंचे दस्तावेजों को खंगाला गया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उन्होंने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि मतदाता सूची में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। राहुल ने महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक चुनावों में वोट चोरी के आरोप लगाए। वो 5 तरीके बताए जिनके जरिए वोट चोरी का वो दावा कर रहे हैं। इनमें डुप्लीकेट मतदाता, वोटर्स के फर्जी और अमान्य पते, एक पते पर थोक में मतदाताओं की गलत तस्वीर और फॉर्म 6 का दुरुपयोग। राहुल गांधी के मुताबिक उन्हें लगता है कि इस मॉडल का प्रयोग देश की कई लोकसभाओं और विधानसभाओं में हुआ है। कर्नाटक में एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग बूथ की वोटर लिस्ट में मौजूद है। लिस्ट में कई जगह लोगों के फोटो नहीं है, कई जगह फर्जी पते लिखे गए हैं। महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि वहां 40 लाख फर्जी नाम थे। यहां तक कि हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को जिम्मेदार ठहराया है। यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग वोटर्स का डेटा उपलब्ध नहीं कराता, इस वजह से वोटों की चोरी हो रही है। पहले आपको नेता प्रतिपक्ष का प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, फिर इस पर चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के रिएक्शन भी दिखाएंगे। एक लाख 250 वोट 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। गुरकीरत सिंह नाम, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 and 126. 4 बार। These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. That's the names, that's their addresses, that's the polling booths where they registered. ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच है। राहुल गांधी के एटम बम वाले आरोपों के दौरान टीवी9 भारतवर्ष की टीम भी वहां मौजूद थी। हमारे संवाददाता ने उनसे इस मुद्दे पर सवाल भी पूछा। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने क्या जवाब दिया, जरूर देखें। 5 तरीके से होती है। राहुल जी, 2 बातें बार बार चर्चा का विषय बनती हैं। एक तो ये बार बार बीजेपी की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से कहा जाता है कि जब कांग्रेस या विपक्ष चुनाव जीत जाता है तब वो कहता है कि इसमें गड़बड़ी है, धांधली है, तब एक पूरा कर लेते हैं, और जब हार जाते हैं तब वो ये बात कहने लगते हैं। जीत जाते हैं तब कुछ नहीं कहते हैं। और दूसरी बात ये, क्या इसका इलाज वोटिंग मशीन की जगह दोबारा बैलेट पर लौटने से हो पाएगा? जब तक, एक बात आपको क्लियरली समझनी होगी, जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज है और मैन्युअली किया जाए हो सकता है, बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है। तो आप वोटर लिस्ट लगाइए, आप मैन्युअली कीजिए, ईवीएम कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले दावे पर चुनाव आयोग ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों का फैक्ट चेक किया। उस फैक्ट चेक के रिजल्ट को राहुल गांधी की फोटो के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।
चुनाव आयोग का फैक्ट चेक कहता है कि राहुल गांधी के आरोप मिसलीडिंग यानी भ्रामक हैं, गुमराह करने वाले हैं। चुनाव आयोग ने आज राहुल गांधी को उनके लगाए गए आरोपों पर चैलेंज भी दिया। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें चिट्ठी लिखी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से उनके आरोपों को लेकर हलफनामा मांगा गया है। हलफनामे का फॉर्मेट भी चुनाव आयोग ने दिया है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि इलेक्टोरल रोल पर गलत जानकारी देना कानूनन जुर्म है और इसकी सजा भी निर्धारित है। निर्वाचन आयोग ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि कर्नाटक कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलने का समय मांगा था। जवाब में निर्वाचन अधिकारी ने 8 अगस्त को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच मिलने का समय दिया था। आयोग ने साफ किया है कि मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया पारदर्शी है। वैसे राहुल गांधी के ताजा आरोपों पर बयानों की भी खूब फायरिंग हो रही है। बीजेपी ने कहा है कि यह राहुल गांधी का गुस्सा है क्योंकि जनता उन्हें वोट नहीं देती। Made us believe with reasonable certainty that the Election Commission of India was colluding with the BJP to steal elections. न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है। कोई तथ्य नहीं, कहां से उठा करके बिना मतलब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रख देते हैं। हमको मालूम है वो नकली प्रेजेंटेशन किसने बनाया है। This is EC data. Please understand. This is not our data. This is EC data. And EC कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं और उनके डेटा में एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं। जिस प्रकार रोड रेज का हम केस देखते हैं, राहुल गांधी जी का ये इलेक्शन रेज है। जब आप कहते हैं कि चुन चुन के मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बर्बाद कर दूंगा ऑफिसर्स को, दिस इज नॉट द लैंग्वेज। So here we are talking about something that we have bulletproof proof. This is their data. ये राहुल गांधी की खीज है, उनका गुस्सा है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता वोट क्यों नहीं देती। और राहुल गांधी आपके इस चाल चरित्र और आचरण पर देश जनता आपको और नहीं वोट देगी। और जिस तरह से इनका हस्तक्षेप रहता है, हमने देखा उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में किस तरह की धांधली वोटर्स की करी गई है, तो मैं समझती हूँ पूरी तरह से यह सही बात कही जा रही है।